हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हो या कर चुके हो तो आप सभी को मालूम होगा कि सिर्फ बीएड डीएलएड कर लेने से आप शिक्षक नहीं बन जाओगे या शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते हो जब तक आप सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर लेते हो। यानी सीटेट परीक्षा पास करना आपके लिए अति आवश्यक है अगर आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो या टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स आप कर रहे हो, यानी कि बीएड कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो या बीएड डीएलएड कर चुके हो, तो सीटेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट परीक्षा को नहीं पास कर पा रहे हो तो आप बीएड डीएलएड करने के बावजूद भी शिक्षक भर्ती आने पर आप उसमें नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि शिक्षक भर्ती में वही छात्र बैठ सकते हैं जो बीएड डीएलएड के साथ सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई किए होते हैं। और सीटेट परीक्षा को अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप अपने स्टेट के टीचर वैकेंसी में तो बैठ ही सकते हो, साथ साथ अदर स्टेट में भी अगर टीचर वैकेंसी आती है तो आपका सीटेट सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा ऑल स्टेट में, ओवरऑल इंडिया में। तो सीटेट परीक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है पास करने के लिए। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट परीक्षा को पास नहीं कर पा रहे हैं, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट। आप में से कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे लेकिन उनका नहीं निकल रहा है, कभी 5 नंबर से रह जा रहा है, कभी 2 नंबर से रह जा रहा है, कभी 10-15 नंबर कम आ जा रहे हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीटेट परीक्षा को पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं, या आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो पहली बार परीक्षा को देने जा रहे हैं? एक बार मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, तो मैं आपको पर्सनली कमेंट करके भी आपको सजेस्ट करूंगा, गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग सीटेट परीक्षा फॉर्म का लगातार इंतजार कर रहे हो। आप सबको पता है, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि सीटेट की जो परीक्षा होती है वो साल में 2 बार कंडक्ट होती है। एक परीक्षा दिसंबर माह में होती है लास्ट में, और एक परीक्षा जुलाई माह में होती है। तो लास्ट दिसंबर 2024 में एग्जाम हो गया था, अभी जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन का इंतजार आप सभी लोग काफी समय से कर रहे हो। आखिर में आप सभी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। सीबीएसई की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है जुलाई परीक्षा के लिए, यानी जुलाई फॉर्म को लेकर पूरी अपडेट देने वाला हूं, लेकिन कुछ चेंजेस भी आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और जो बच्चे 2-3 बार हो चुका है पास नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये बदलाव हो गया इस बार तो और मुश्किल हो जाएगा सीटेट परीक्षा को पास करने में। तो बस आप लोग यही बनाओ कि इस बार कोई चेंजेस ना हो या कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह लागू ना हो, तो आप इस बार अगर परीक्षा को पास कर पाए तो ठीक है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी नेगेटिव मार्किंग वगैरह लागू अगर कंप्लीटली हो गया तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं, क्या अपडेट निकल के आ रहा है और फॉर्म कब से शुरू होगा, परीक्षा कब प्रस्तावित की गई है, नेगेटिव मार्किंग लागू किया जा रहा है इसी बार से या अगले बार से, और भी क्या सिलेबस में चेंजेस हुए वो सब बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप बीएड के स्टूडेंट हो या डीएलएड के, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो ओवरऑल सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो भैया, अगर आप बीएड डीएलएड कर चुके हो तो आवेदन कर सकते हो, या फिर बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हो, आप फॉर्म भर यानी कि एडमिशन लिए हो तो आप भर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। तो मेरे दोस्त, अगर परीक्षा फॉर्म के अंतिम दिन तक आपका एडमिशन हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे सीटेट फॉर्म भरने के लिए, चाहे वो बीएड का स्टूडेंट हो चाहे वो डीएलएड का हो। अब बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करेंगे कि सर मैंने डीएलएड या बीएड में एडमिशन लिया है बट अभी मेरा ना फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है ना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकते हो। यानी कि अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूं तो अगर आपने टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में डीएलएड या बीएड के किसी में भी अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उसके नेक्स्ट डे से ही आप एलिजिबल माने जाते हो सीटेट परीक्षा को देने के लिए। और अगर आप सीटेट परीक्षा को क्वालिफाई करते हो तो आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। ये अमेंडमेंट एनसीटी के द्वारा 2022 में ही किया गया था कि जो अभ्यर्थी टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हैं वो बच्चे एलिजिबल माने जाएंगे सीटेट परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा को देने के लिए। तो यानी बीएड डीएलएड कर चुके और बीएड डीएलएड में एडमिशन लेने वाले छात्र सीटेट परीक्षा, आगामी जो परीक्षा होने जा रही है उसका फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं सीटेट में कितने पेपर होते हैं। तो सबको पता होगा 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं यहां पर। अब दोस्तों, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। समझिएगा, पेपर 1 जो होता है ये मेरे दोस्त जो पेपर 1 पास करेंगे वो 1 to 5th क्लास के टीचर वैकेंसी में बैठ सकते हैं, यानी 1 to 5th क्लास की टीचर वैकेंसी आएगी तो जो पेपर 1 पास किए रहेंगे सीटेट में वही बच्चे बैठ सकते हैं। और पेपर 2 होता है दोस्तों
पेपर 2 जो होता है ये 6 to 8 क्लास की वैकेंसी के लिए होता है, यानी 6 to 8 क्लास की टीचर वैकेंसी जब आती है तो जो बच्चे पेपर 2 क्वालिफाई किए रहेंगे वही बच्चे जूनियर की वैकेंसी में बैठ सकते हैं, नहीं 6 to 8 क्लास की टीचर वैकेंसी में बैठ सकते हैं। अब दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कौन भर सकता है और एक पेपर कौन भर सकते हैं? तो मेरे दोस्त अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो आप दोनों पेपर भर सकते हो, यानी डीएलएड के अभ्यर्थी दोनों पेपर का फॉर्म भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन अगर आपने बीएड किया है तो आप पेपर 2 केवल भर सकते हो, बीएड के अभ्यर्थी, ठीक है, बीएड के अभ्यर्थी। पहले दोनों भर सकते थे लेकिन अभी कोर्ट ने फैसला किया कि जूनियर वैकेंसी के लिए ही केवल एलिजिबल माने जाएंगे बीएड वाले अभ्यर्थी, तो बीएड वाले पेपर 2 और डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। तो फटाफट मैं आपको ओवरऑल जानकारी दे रहा हूं, सीटेट सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सीटेट सिलेबस क्या है और या फिर फॉर्म की फीस बता देता हूं। तो अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों बोथ पेपर अगर आप भरते हो फॉर्म का तो आपको 1200 रुपए का फॉर्म पड़ेगा, और अगर आप पेपर 1 या पेपर 1 में से पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म भरते हो तो 1000 रुपए का फॉर्म पड़ेगा। तो यानी कि जो डीएलएड कर रहे हैं वो दोनों फॉर्म भरे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिर्फ 200 रुपए का फर्क है, दोनों फॉर्म भरोगे 1200 लगेगा और एक फॉर्म भरोगे पेपर 1 या पेपर 2 तो 1000 लगेगा। तो ये हो गया फॉर्म की फीस। अब सीटेट सिलेबस क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। तो मेरे दोस्त देख सकते हो ये पेपर 1 का सिलेबस है और ये पेपर 2 का सिलेबस है साथियों, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 सिलेबस काफी ज्यादा सिमिलर है। पेपर 1 में दोस्तों सीडीपी पूछा जाता है, पेपर 1 में भी 30 क्वेश्चन, सीडीपी पेपर 2 में भी पूछा जाता है। 2 लैंग्वेज आपको चूज करने होते हैं, हिंदी कोई हिंदी चूज कर लेता है, इंग्लिश चूज कर लेता है दूसरे में, ठीक है, या फिर कोई हिंदी संस्कृत चूज कर लेता है। इसी तरीके 2 लैंग्वेज इसमें भी होता है, हिंदी चूज कर सकते हो, इंग्लिश चूज कर सकते हो, यानी कि जो हमारे देश में 20-22 भाषाएं हैं उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो, बंगाली, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी चूज कर सकते हो। तो 2 लैंग्वेज इसमें भी, 2 लैंग्वेज इसमें भी, तो यहां तक तो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सेम रहता है। उसके बाद में यहां पर आपका 2 सेक्शन और जुड़ जाता है पेपर 1 में, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का और 30 क्वेश्चन इन्वायरमेंट स्टडीज का। लेकिन यहां पर दोस्तों जो बच्चे बीएससी किए होते हैं, जो बच्चे बीएससी किए हैं ग्रेजुएशन में, वो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन करते हैं पेपर 2 में, और जो बच्चे आर्ट या कॉमर्स से होते हैं वो बच्चे इस सोशल स्टडी नहीं सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स सेम रहते हैं। 150 क्वेश्चन पेपर 1 में भी आता है, 150 क्वेश्चन पेपर 2 में भी आता है, 150 मार्क्स का पेपर 1 भी होता है पेपर, और 150 मार्क्स का पेपर 2 का भी पेपर होता है। तो और जो पासिंग मार्क है वो भी सेम होने वाला है, यानी कि 150 नंबर में से अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 90 प्लस आपको लाना होता है पासिंग मार्क, ठीक है, कितना 90 प्लस पासिंग मार्क रखना होता है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 150 में से 82 प्लस नंबर लाने होते हैं पास करने के लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर पासिंग मार्क है और अदर कैटेगरी के लिए कितना है भैया 82 प्लस पासिंग मार्क है, यानी 150 में से 82 ले आओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। और ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, तो बस आपको 82 क्रॉस कर देना है तो आप एलिजिबल माना जाओगे, आप सीटेट क्वालिफाई कर ले जाओगे। अब दोस्तों यहां पर एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि सीटेट परीक्षा का ये दिसंबर 2025 यानी कि दिसंबर का पेपर का ये डाटा है जो कि जारी किया गया था 30 जनवरी 2025 को। जो दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था, कितने तारीख को 14-15 दिसंबर को जो पेपर हुआ था 2024 में, उसका एक डाटा आपको दिखाना चाहूंगा कि क्यों बच्चे 2-3 बार परीक्षा देने के बाद भी फेल हो जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखो पेपर 1 का फॉर्म कितने स्टूडेंट ने दिया था, 5,72,000 स्टूडेंट ने पेपर 1 का फॉर्म दिया, पेपर 1 का एग्जाम दिया था, और पास कितने हुए थे, सिर्फ 1,48,000, सिर्फ और सिर्फ 1,48,000। अगर पेपर 2 की बात करें तो 11,36,000 पूरे भारत में स्टूडेंट ने पेपर दिया था, और पूरे भारत में कितने पास हुए, 1,39,000। मतलब आप चौंक गए ना कि मतलब 6 लाख के करीब, यानी 5,72,000 स्टूडेंट पेपर 1 दिए, जिसमें से सिर्फ 1,38,000 बच्चे पास हुए, और 11,36,000 पेपर 2 बच्चे दिए, जिसमें से सिर्फ 1,39,000 पेपर को पास किए। मतलब इतना ज्यादा गैप, यानी कि अगर 100 बच्चा भरता है फॉर्म को तो 10 बच्चा भी पास नहीं कर पा रहा है पेपर को। ये रीजन है भैया यहाँ पर। अच्छा, रीजन क्या है क्यों पास नहीं कर पा रहे हैं? रीजन ये है कि सिलेबस बहुत आसान है, बट इसको सही से आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो, सही कंटेंट का यूज नहीं कर रहे हो, यानी सही बुक्स या सही नोट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो पढ़ने में, या फिर सही क्लासेस को अटेंड नहीं कर रहे हो। या बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा ओवरलोड ले लेते हैं कि एक बार नहीं निकला है और मेहनत करना पड़ेगा, फिर वो बहुत सारे कोर्सेज खरीद लेते हैं, बैच खरीद लेते हैं, मोटी मोटी बुक्स ले आते हैं मार्केट से, शॉर्ट पेपर ले आते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो इतना ज्यादा वो हाइप क्रिएट कर
देते हैं कि जिसकी वजह से उनको कुछ दिमाग में बचता ही नहीं है, रुकता ही नहीं, याद नहीं होता है। अब यहां पर करना क्या है, बहुत इजीली आपको समझना है, सरल भाषा में इसका चीजों को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, और उसके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है नोट्स। बुक से मत पढ़ो, बुक्स में बहुत हार्ड यानी कि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। आप ऐसे सरल भाषा का नोट्स इस्तेमाल करो जिससे आपको याद भी जल्दी हो जाए और पढ़ने में भी आसानी रहे। लेंदी जो आपके परिभाषा होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में याद करोगे तो याद हो जाएगा आपका। तो हमारे द्वारा सीटेट जुलाई एग्जाम 2025 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको लेना पड़ेगा। यानी पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट है वो ऑल सब्जेक्ट का नोट्स हमारे इस नोट्स में कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ पेपर 2 में अगर आपको एसएसटी का चाहिए तो एसएसटी का भी मिल जाएगा, साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का भी आपको थ्योरी के साथ में, पेडागोजी के साथ में नोट्स मिल जाएगा। अब कीमत की बात कर ले तो यहां पर दोस्तों कोई भी एक पेपर लोगे, पेपर 1 या पेपर 2, 199 का पड़ेगा। और दोनों पेपर आप लेना चाहते हो नोट, बहुत पेपर का नोट्स लेना चाहते हो तो 299 का ऑफर चल रहा है। 299 में दोनों पेपर का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। इसकी खासियत बता दूं मैं कि इसमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी से रिलेटेड इमेज, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। शॉर्ट फॉर्म में सारी परिभाषाएं दी गई हैं, पेडागोजी दिया गया है, इसके साथ साथ सॉल्यूशन के साथ में आपको सब कुछ समझाया गया उदाहरण के साथ में, और थ्योरी भी दिया गया और प्रश्न सहित भी दिया गया है। यानी थ्योरी के बाद उससे रिलेटेड प्रश्न। और इसके साथ साथ एक और प्लस पॉइंट है कि मैं आप सभी को इस नोट के साथ में 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ 199 रुपए में। यानी पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक लोगे तो 199 है, दोनों पेपर का नोट्स लोगे तो 299 पड़ेगा। और सारे पेपर 10 साल का पेपर आपको डिटेल सॉल्यूशन साथ में दिया जाएगा। सर भैया 500 स्टूडेंट के लिए सीबी ऑफर रखा गया है, कितने के लिए? सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए। सर कैसे नोट्स को लेना है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए, सर पेपर 1 का चाहिए मुझे सिर्फ, या सर पेपर 2 का चाहिए, तो आप 199 पे करके ले सकते हो। या सर मुझे दोनों पेपर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं? इतना लिखकर जैसे आप मैसेज करोगे आपको तुरंत डिटेल दी जाएगी और नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स दिया जा रहा है, सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर रखा गया, उसके बाद इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। तो भैया देर मत करो, अगर आप बीएड डीएलएड कर चुके हो या बीएड डीएलएड करने जा रहे हो, कर रहे हो, तो भैया सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नोट्स को आप जल्दी से ले लो, इस नोट्स को ले लोगे तो समय और पैसा दोनों बचेगा। और खासकर ये नोट्स भैया आपको इसी बार परीक्षा को पास करा देगा, चाहे आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट हो और चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो। तो इस नोट्स को ले लो, इस नंबर पे मैसेज करने के बाद में कोई बुक लेना जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई प्रीवियस पेपर लेना नहीं पड़ेगा, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो इस नंबर पे मैसेज करें और अभी के अभी नोट्स को ले लीजिए, और ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगा पास कराने में। अगर मैं बात कर लूं जो बच्चे 60 नंबर 70 नंबर पे अटक जा रहे हैं, नहीं पास हो पा रहे हैं, उनको मैं गारंटी देता हूं 120 प्लस नंबर लेकर आओगे इस नोट्स को पढ़ने के बाद में। और ये नोट्स हमारा पूरा सिलेबस कवर करता है। और ये आप आंकड़ा खुद देख सकते हो कि लापरवाही बिल्कुल मत करना, सही कंटेंट का चुनाव करना, नोट्स से ज्यादा कोशिश करना पढ़ने के लिए। 11 लाख में 1 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, तो आप खुद सोच लो कि कितना ज्यादा यहां पर बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो आप फेल बिल्कुल ना हो, या फिर आप मेरा कॉमेंट सेक्शन चेक कर लो, आपके जो सीनियर स्टूडेंट है वो बता रहे होंगे कि सर मेरा 2 पेपर हो गया नहीं निकला, 3 पेपर दे चुका हूं नहीं निकल रहा है। तो उससे आप सीख ले सकते हो जो बच्चे नए हैं। तो गलती मत करो भैया, और जो गलती करते आ रहे थे उसको सुधार करो और नोट्स को लेकर तैयारी करो। नोट्स के लिए मैं वापस से नंबर दिखा दे रहा हूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 7007647151। इस पे नंबर पे मैसेज करके नोट्स को आपको ले लेना है। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट्स को लेकर। हमने फीस क्लियर कर दिया, सिलेबस बता दिया, अब फॉर्म कब आएगा? तो फॉर्म भैया जानकारी निकल के आ रही है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि 20 जुलाई तक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और इसका जो एग्जाम दोस्तों जो है वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में इसका पेपर कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो आप लोग सोच रहे थे शायद जुलाई में पेपर नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुलाई वाला पेपर आगे पीछे हो जाता है। इससे पहले 2024 में भी अगस्त में पेपर कंडक्ट हुआ था, तो वो आगे पीछे होता रहता है। 2023 में भी अगस्त में पेपर कंडक्ट हुआ था, एक आध महीने ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कब एक बार दिसंबर वाला पेपर जो था वो जनवरी में चला गया था, तो वो 1 महीने ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि भैया 6 महीने में बार पेपर कंडक्ट करना होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो भैया मैंने ओवरऑल सारी चीजें बता दिया है। अगर मैं बात को नेगेटिव
मार्किंग की, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग की संभावना जताई जा रही है। अगर नेगेटिव मार्किंग लागू हो गया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा पेपर, और खासकर उनके लिए जो बच्चे 2-3 बार में नहीं पास कर पाते बिना नेगेटिव मार्किंग है, तो उनके लिए तो और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, आपको हर हाल में यही प्रण लेना है कि इसी बार मुझे सीटेट को क्रैक कर देना, चाहे नेगेटिव मार्किंग लागू हो या ना लागू हो। अगर आप सही कंटेंट का चुनाव करते हो तो बहुत आसानी से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, डरने की बात नहीं है। बस आपको सही तरीके से पढ़ना है, सही दिशा में मेहनत करना है। मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लो और सारी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछो। आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, या फिर आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं सीटेट का, मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे के इंफॉर्मेशन के लिए।